तो देखो यहाँ पर एज रिलेशन के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम इसके 4 पार्ट पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं और मैंने बहुत ही कम समय के अंदर ये जो है आपका टॉपिक क्लियर आपको करा दिया है एज रिलेशन का। आज इसका अंतिम पार्ट रहेगा। तो जैसे हमारे सामने प्रश्न है कि पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की दुगनी है, 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। यदि दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है तो पिता की उम्र क्या है। दूसरा, अगर आप लोगों को भी इसका जवाब पता हो तो सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर देंगे, ठीक है। बाकी मैं तो आपको बताऊंगा ही आखिर क्या आपका उत्तर है। तो देखो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना उसने बोला है कि पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की दुगनी है। मान लीजिए एक बड़ा पुत्र है, इसकी अगर x है तो पिता की एज कितनी होगी। यदि बड़े बेटे की x है तो पिता कितनी है, 2x है, क्योंकि उसने बोला है दुगना है। उसने बोला है कि पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की दुगनी है, तो मैंने मान लिया कि माना बड़े पुत्र की एज जो है x है तो पिता कितनी हो जाएगी, 2x, यानी कि दुगनी हो गई। 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है भाई। यदि दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है, देखो हमसे क्या कह रहा है, यदि दोनों पुत्रों के बीच यानी कि बड़ा और छोटा, देखो एक और पुत्र है जो छोटा पुत्र है, ठीक है, इनमें जो है कितने का अंतर है, 15 वर्ष का अंतर है। जब इनमें 15 वर्ष का अंतर है, यदि मैं इस बड़े की एज में से 15 को घटा दूंगा तो मेरे पास एज किसकी निकल जाएगी भाई, छोटे की निकल जाएगी। यानी कि मान लीजिए अगर इसकी एज 25 साल थी और मैंने कहा भाई इनका अंतर जो है 15 है ना, तो देखो अगर 15 था तो मैं इसमें से 15 घटाऊंगा तभी तो 10 आएगा, है ना। तो ठीक इसी प्रकार हमने अभी फ़िलहाल के लिए इसको ऐसे कर लिया है, ठीक है। चलो यहाँ तक होने के बाद, ठीक है, तो अब देखो उसने एक बात हमसे और कही थी कि 10 साल बाद पिता की उम्र, 10 साल बाद कितनी हो जाएगी पिता की उम्र, 2x प्लस के 10 हो जाएगी। छोटे पुत्र की उम्र की, भाई छोटा पुत्र कौन है, x माइनस के 15 है, तो 10 साल बाद इसकी एज कितनी होगी, इसकी भी इतनी होगी, x माइनस 15 प्लस के 10, इसका जो है 3 गुनी हो जाएगी पिता की उम्र। हमसे बस ये कहा गया है, ठीक है भाई, हमसे सिर्फ ये कहा गया है। तो देखो कैसे करेंगे, अभी यहाँ पर कैसे करेंगे, 2x प्लस का 10 इजकल टू आपका कितना हो जाएगा, 3x माइनस का इसको ऐसा कर लेते हैं, 3 बाहर रहने दीजिए, और ये x माइनस का कितना आ जाएगा आपके पास, 5 आ जाएगा, ठीक है, 5 आ जाएगा। जब ये 5 आ जाएगा तो कैसे करेंगे, 2x प्लस का 10 इजकल टू 3x माइनस के 15 आ जाएगा। 2x को इधर ले आएंगे और 15 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस के x, 2x इजकल टू 10 प्लस का 15, क्योंकि 15 जो है प्लस का हो जाएगा, और ये x इजकल टू कितना हो जाएगा आपके पास, 25 आ जाएगा, ओनली 25। उसने क्या पूछा था, पिता की उम्र क्या है, तो भाई जब बड़े बेटे की एज 25 आई है तो पिता कितनी होगी, 2 गुना 25 यानी कि 50 हो जाएगी, ठीक है, 50 आ जाएगी। तो उत्तर हमारा क्या आ गया, 50 आ गया। बताओ भाई क्लियर है सभी विद्यार्थी, या किसी को समझने में कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। चलिए उम्मीद है आप इसको समझ चुके होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है कि 2 व्यक्तियों के आयु का अनुपात जो है वो 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र जो है, उनकी जो उम्र थी 8:13 के अनुपात में थी, तो उनकी हमें क्या बतानी है भाई, उम्र बतानी है। देखो इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही अच्छे होते हैं, सिंपल होते हैं। तो मान लेते हैं, माना 2 व्यक्ति A और B है, इनमें जो अनुपात है वो 5:7 का अनुपात है, ठीक है भाई। फिर उसने हमसे क्या बोला, हम इनकी एज मान लेंगे, माना कि भाई ये 5x एज इसकी B की 7x है, ठीक है, इसकी आयु मान ली हमने। उसने बोला कि 18 वर्ष पहले, जब 18 वर्ष पहले की बात हो रही है तो यानी कि 5x माइनस के 18 करना पड़ेगा बटा 7x माइनस के 18 करना पड़ेगा। उनका जो अनुपात है, उनकी उम्र का जो अनुपात है 8:13 है, वह हमसे ये कह रहा है। जब हम इसकी कैलकुलेशन यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 13 पंजे 65 हो जाएगा, और ये 13 के 18 में करेंगे 8 या 24 यानी कि 234 हो जाएगा, ठीक है भाई, इजिकल टू 7 56 हो जाएगा आपके पास। 56x माइनस के 18 की 8 में करनी है तो 144 आ जाएगा, ठीक है भाई। इतना आने के बाद 56x को इधर ले आएंगे तो 65x माइनस का 56x इजकल टू 234 इधर जाकर प्लस का हो जाएगा और ये इसमें से घट जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 9x इजकल टू 0 और यहाँ से बच जाएगा हमारे पास 9। इससे इसे काट देंगे तो x बराबर आपका 10 आ जाएगा। तो उनकी उम्र हमें निकालनी थी भाई, उम्र बतानी थी, तो उनकी उम्र क्या है,
तो आप क्या करेंगे भाई, x की वैल्यू 5x और 7x में रख दीजिए। ठीक है, क्या करेंगे, 5 गुना 10 कर देंगे तो इसकी 50 वर्ष आ जाएगी ए की, इसकी 7 गुना 10 कर देंगे तो उसकी 70 वर्ष आ जाएगी। ठीक है, तो ए और बी की जो उम्र है हमारे पास आ चुकी है। तो सभी विद्यार्थियों ने ऐसे करना है। क्लियर है? बताइए, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। और अब आप घर बैठे ऑल यूपी स्टेट एग्जाम प्रिपरेशन अनअकैडमी से कर सकते हैं, जहां पर आपको डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट क्विज, अनलिमिटेड क्लासेस का एक्सेस और पहले से ही पूरे कोर्स का शेड्यूल आपको मिलता है। आप घर बैठे कहीं पर भी मोबाइल से लाइव वीडियोस के माध्यम से पढ़ सकते हैं। प्रत्येक कोर्स का चौथी जो क्लास होती है वो डाउटिंग सेशन होता है, जिसमें आपके डाउट को क्लियर किया जाता है। इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पर आपको देखो 40 से अधिक टॉप एजुकेटर यहाँ पर मिलते हैं, और इसी के साथ साथ 500 प्लस फ्री लाइव क्लासेस एवरी वीक विद लाइव डाउटिंग सेशन क्लियरिंग आपको सेशन मिलते हैं। वीकली फ्री मॉक टेस्ट मिलते हैं, और फ्री लाइव की जो है लगभग 20,000 से अधिक प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। डेली T20 फ्री लाइव की जो है यहाँ पर चलती है, जिसमें 20 मिनट का आपको समय मिलता है। ये सब चीज़ें आपको फ्री प्लान में भी अनअकैडमी पर मिलती है। और इसी के साथ आपको बता दें कि इसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अनअकैडमी का ऐप और यूज़ करना पड़ेगा AK लाइव रेफरल कोड, तभी आप अनलिमिटेड जो है अनलॉक कर सकते हैं फ्री प्लान को। और अगर आप लेना चाहते हैं प्लस का, तो इस रेफरल कोड को यहाँ भी यूज़ करें, तब आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, और अनलॉक करने के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप फ्री प्लान जो है इसको देख सकते हैं। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना ऐप डाउनलोड करने के बाद मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, और अपना जो भी आपका UPPCS है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको रेफरल कोड ये मांगेगा। जब आप क्लास पर क्लिक करेंगे ऐसे, तो यहाँ पर AK लाइव डालना है और अनलॉक कर देना। जब आप अनलॉक कर देंगे तो ऐसा ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने ऐसा करना है। तो फ्री क्लासेस में और प्लस में आपको ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि UPSSC UPPCS मेन ऑप्शनल और UPPCS प्रीलिम्स बैच कोर्स यहाँ पर चल रहे हैं, जो कि 26 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। देखो 26 जनवरी सभी स्टार्ट हुए हैं, जिनकी ड्यूरेशन 5 मंथ 6 मंथ की है। UP लेखपाल के बैच कोर्स चल रहे हैं, UPSI के भी चल रहे हैं, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। ठीक है, UPSSC लोअर PCS एग्जाम 2021 और UPPCS मेंस ऑप्शनल, और इसी के साथ साथ UPPCS प्रीलिम्स बैच कोर्स 2021, ये सब चीज़ें यहाँ पर चल रही है। और यहाँ पर अगर आप प्लस कोर्स लेते हैं तो हमारे जो प्राइस यहाँ पर रखा गया है, इसमें अगर आप रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। देखो डिस्काउंट के बाद ये अमाउंट आपको देखने को मिलती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अनअकैडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास ये रहा कि A व B की वर्तमान आयु में, देखो मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, मैंने ये हैंड राइटिंग नोट्स आपके लिए तैयार किया है एक प्रकार से। ठीक है, हैंड राइटिंग में लिख कर ये सारे क्वेश्चन तैयार किए, क्योंकि देखो अगर इसका हम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, है ना। लेकिन मैंने क्या किया कि उसमें ज़्यादा क्वेश्चन ना करके वही क्वेश्चन हम कर लें जो कि हमारा पूरा सिलेबस में है। ठीक है, यानी कि जो पूरे चैप्टर के अंदर है, तो पूरे चैप्टर के अंदर जो भी आपके टाइप होते हैं उससे मैंने टाइप लेकर यहाँ पर प्रश्न बनाए हैं। यानी कि इन्हीं से में से आपको एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिल जाएगा। चाहे आप रेलवे की परीक्षा में बैठ जाएं, चाहे वो ग्रुप डी की अभी आपकी भर्ती हो, एग्ज़ाम हो, या फिर NTPC का हो, या फिर UP दरोगा भर्ती का हो, या फिर UP पुलिस का हो, या फिर UPPCS UPSSC आदि भर्ती के लिए हो। ठीक है, तो उन सभी में हमारा ये सेशन जो है आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए देखो, AB की वर्तमान आयु का हमें अनुपात दे रखा है। ठीक है, देखो और 9 वर्षों के बाद उनकी उम्र में 3 और 4 का अनुपात हो जाएगा। तो B की वर्तमान आयु क्या है? देखो बिल्कुल वही प्रश्न है ये जो हमने भी बिल्कुल पीछे किया है। ठीक है, अभी वर्तमान एज में अनुपात दे रखा है और 9 वर्षों के बाद उनकी उम्र में इतने का अनुपात हो जाएगा। आप चाहे तो उसको वैसे निकाल सकते हैं जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि भाई ऐसे करना है आपने। क्लियर, समझ लेना मेरी बात को, जैसे मैंने अभी प्रश्न कराया है। तो A और B का जो अनुपात है वो 3:5 है। हम मान लेते हैं ये 3x है और ये आपका 5x है। 9 वर्षों के बाद 3x प्लस का 9 हो जाएगा, 5x प्लस का 9 हो जाएगा, 3:4 हो गया। तो कैलकुलेशन करेंगे, 12x हो जाएगा प्लस का 4 9 36 हो जाएगा, 5 3 15x हो जाएगा और 9 3 27 हो जाएगा। इस 27 को हम इधर भेज देंगे और इस 12x को इधर ले आएंगे, यानी कि 15x माइनस के 12x हो जाएगा इजकल टू 36 माइनस का 27 हो जाएगा। तो यहाँ से 3x बच जाएगा आपके पास और यहाँ से भाई कितना बच जाएगा आपके पास? भाई 6 और 9 बच जाएगा। इससे काटेंगे x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक, तो हमारे पास क्या आ गया? 3 3 9 और 5 3 15। ठीक है,
तो कितनी एज आ गई भाई बी की? 15 वर्ष आ गई। और अगर पूछता ए की तो 9 वर्ष। क्लियर सभी प्यारे विद्यार्थियों का? चलिए, उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि एक व्यक्ति अपने पुत्र की वर्तमान आयु का या उम्र का, ठीक है, 5 गुना है। ठीक है भाई, 5 गुना है। 8 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। वो क्या कह रहा है आपसे कि 8 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। तो पुत्र की वर्तमान आयु बताइए क्या है। तो एक व्यक्ति है, अपने पुत्र की वर्तमान आयु का 5 गुना है, यानी कि अगर मान लीजिए पुत्र जो है x वर्ष का है तो पिता कितने का है? 5 गुना है तो 5x है। ठीक, फिर वो कह रहा है कि 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद यानी कि 5x प्लस के 8, वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 5x प्लस का 8 होगा, 3x प्लस का 8 या 24 हो जाएगा। इधर इसको भेज देंगे, 5x माइनस का 3x हो जाएगा इजकल टू 24 माइनस का 8 हो जाएगा, और ये 2x इजकल टू 16 हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 8 आ जाएगी। तो जब इसका बेटा 8 वर्ष का है तो भाई पिता कितने वर्ष का होगा? 5 8 40 वर्ष का। तो पुत्र की वर्तमान आयु पूछी थी तो 8 वर्ष पिता की पुत्र की आयु है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा ये रहा। अगला प्रश्न क्या कहता है कि ए तथा बी की वर्तमान उम्रों का जो अनुपात है वो 7:5 है। यदि ए तथा बी की उम्रों का योग 60 वर्ष हो तो ए की वर्तमान आयु बताइए कितनी होगी। बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न है। उसने बोला था कि ए बी की वर्तमान आयु का जो अनुपात है, यानी कि ए है और जो बी है वो 7:5 है, यानी कि ये 7x हो गया, ये 5x हो गया इनकी आयु। उसने बोला कि ए तथा बी की उम्र का योग यानी कि 7x प्लस के 5x इजकल टू कितना है? 60 है। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 12x इजकल टू 60 हो जाएगा, और x इजकल टू 12 पंजे 60 हो जाएगा। तो किसकी पूछी थी? ए की। तो 7 गुना 5, 7 पंजे 35। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपका। अगला प्रश्न कहता है कि ए तथा बी की उम्र का जो अनुपात है, अनुपात जो है वो 7:5 है। तो 6 वर्षों के बाद ए तथा बी की उम्रों का जो योग है वो 72 वर्ष है। तो बी की वर्तमान उम्र क्या होगी? ए बी की उम्र का अनुपात 7:5 होगा। ये 7x हो गया, ये हमारा 5x हो गया। उसने बोला कि 6 वर्ष के बाद यानी कि 7x प्लस का 6 और ये 5x प्लस का 6 के बाद ए बी की उम्रों का जो योग है वो 72 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 12x प्लस का 12 इजकल टू 72, और इसे क्या करेंगे हम? 12x इजकल टू 60 आ जाएगा। इससे काटेंगे तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। उसने क्या पूछा था? तो b की वर्तमान आयु, b की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 25 वर्ष हो जाएगी। पंजे पंजे 25 वर्ष हो जाएगी। क्लियर है भाई सभी का? कितनी हो जाएगी? 25 वर्ष, जो कि राइट उत्तर है। देखिए ए और बी की वर्तमान उम्र का जो अनुपात है वो 7:3 है। यदि उनकी वर्तमान उम्र का गुणनफल 336 है तो ए की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो हम इसको मान लेते हैं, इसको 7x मान लेते हैं, इसको 3x मान लेते हैं। इनका जो गुणनफल है वो कितना है? 336 है। तो इसको क्या करेंगे? 7 से 21 x² इजकल टू 336/21 आ जाएगा आपका। इसे से काटेंगे, आज चाहे तो छोटा करके काट लीजिए ऐसे। 7 गुना 3 से 3 से काटेंगे, 3 कम 3, 3 दूनी, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। 7 से काटेंगे, 7 कम 7, और आपके पास कितना बचेगा यहाँ पर? 4, 7 6 42। तो x² इजकल टू 16 आ जाएगा, और x बराबर आपके पास 4 आ जाएगा। तो किसकी पूछी थी? ए की। तो 7 चौक 28 आपका आ जाएगा। क्लियर? 7 चौक 28 जो है आपकी एज आ जाएगी। बी की पूछता है तो बी की बता दीजिए, 3 चौके 12 आ जाएगी। ठीक है भाई, क्लियर है सभी का? चलिए, यदि 5 वर्ष पहले श्याम की आयु राम की आयु के दुगनी थी तो राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, तो श्याम की आयु बताइए कितनी होगी? राम की आयु की दुगनी थी, राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है। देखो राम की जो आयु है इस समय वो 17 वर्ष है, श्याम के में नहीं पता, तो हम क्या करेंगे? श्याम इजकल टू x मान लेंगे। ठीक, उसने 5 वर्ष पहले की बात की है। 5 वर्ष पहले श्याम की आयु राम की आयु की तिगनी थी,
देखो 5 वर्ष पहले, जब 5 वर्ष पहले की बात करें तो x माइनस के 5 करेंगे और इसमें से कितना करेंगे, इसे कितना करेंगे 17 माइनस के 5 करेंगे और तिगुनी थी, श्याम की आयु कितनी थी, तिगुनी थी, राम की आयु की तिगुनी थी, यानी कि 3 गुना कर दिया। तो x माइनस के 5 इजकल टू 12 दिया, कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा, 36 माइनस के 5 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा सॉरी, ठीक है। तो x इजकल टू 41 आ जाएगा। तो श्याम की एज पूछ रहा था हमसे, श्याम की एज आपकी कितनी आ जाएगी, 41 आ जाएगी। और मैं सभी विद्यार्थी से कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं वह प्लीज़ इन टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कुछ PDF फाइल ऐसी होती है जो हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कराते हैं।